हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024 के मैथ्स के पेपर को लेकर। आज हमारा 2024 का मैथ्स का पेपर हुआ है और पेपर क्रमांक 822 HZ है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें से पूछ रहा है कि परिमेय संख्या होगी √2, √3, √9, √7। तो परिमेय संख्या की अगर बात की जाए तो √9 जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी पहले का सी। चलिए बात करते हैं दूसरा का। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हम सेकेंड का। अगर सेकेंड की बात कर ले तो इसमें पूछा है किसी द्विघात समीकरण इतना का ग्राफ का आकार क्या होगा। इसका आकार पूछा है जी। तो अगर इसका आकार अगर आपने 2 का एक परवलयाकार लगाया है तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समीकरण इतने का में y का मान पूछा है। y का मान हमारा क्या होगा। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा तो इसमें आपका y का मान b आया होगा। तो b इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। करा है कि यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसमें अब पूछा है कि क्या होगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 हमारा अनुक्रमांक इतने का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद क्या होगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 5 का सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व किए होंगे तो कहीं जाके आपको इसका आंसर मिला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें आपको पूछा है निम्नलिखित सारणी का माध्य पूछा है, माध्य क्या होगा। तो यदि आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपका 12.95 ये इसका राइट आंसर आया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 में यदि आप इन सभी को हल करेंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि में क्या है तो 7 का यदि आपने डी ऑप्शन लगाया होगा तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में शीर्ष इतने में और इतने वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होगा जी, आई होप कि आप लोग जो है इसको किए होंगे। यदि आप किए हैं तो आपका आंसर 12 आया होगा, तो बिल्कुल सही आया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करा यदि tan a = 4 हो तो sec a का मान क्या होगा। तो सॉल्व करने के बाद आपका 5/3 आया होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है यदि tan a = 4 देन वैल्यू ऑफ सेक्शन ए विल बी। तो क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द 9 का डी हमारा हो गया है ना जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कर रहा है यदि tan बराबर इतना cot हो तो tan² a cot² का मान पूछा है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा करा यदि sin θ = cosec θ तथा इतना हो तो थीटा का मान पूछा है। तो थीटा का मान यदि आप इसको सॉल्व किए होंगे तो π/2 आया होगा, इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा करा यदि sin θ - cos θ = 0 हो तो sin 4θ × cos 4θ का मान पूछा है। तो यदि आपने दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 1/2 लगाए हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 करा यदि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई इतना कि क्योंकि वृत्त के केंद्र से दूरी इतना हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो जब आप सॉल्व किए होंगे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अब 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ठीक है जी, सॉरी 14 जो है कर रहा है कि यदि एक बिंदु से P वाले वृत्त पर PB स्पर्श रेखा परस्पर इतने के कोण पर झुकी हो तो मान क्या होगा, है ना जी, मान पूछा है। तो इसमें 14 का यदि आपने B लगाया है 50 डिग्री तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस त्रिज्या का क्षेत्रफल जिसका कोण इतना होगा। तो यदि आपने इसको सॉल्व किया है तो अगर आप बी की तरफ बढ़े होंगे, बी आपका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 16 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा? तो धातु का आयतन क्या होगा जी? यदि आपने 16 का डी लगाया है दोस्तों तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा जी? आई होप कि आप इसमें भी ऑप्शन नंबर सी को ही टच किए होंगे, तो सी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। माध्यक पूछा है, सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा? वर्ग इतना है, बारंबारता इतना है। तो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन सी 30 से 40 के बीच में आपका ये आंसर आया है। बात करेंगे 19 का। 19 में कह रहा है, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होगा जी? 45 होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे 20 नंबर, और 20 नंबर कह रहा है, यदि ये घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो क्या होगी? 1 होगी। तो आई होप कि आप सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। अगर आंसर सही आया है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोग भी अपना आंसर मिला लें। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।